वो खबर छपने के बाद एक तहलका सा मचा। वो उसकी सुर्खी थी कत्ल की धमकियाँ। जी। उस तंजीम का नाम जो था, जो लेटर भी लिखा गया, इस्लामी महाज बराए जहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने देखा के साथ आपका मेज़बान ज़ुहैब खान। बहुत सारी आपको हमने ऐसी स्टोरीज़ बताई हैं, सुनाई हैं, जो माजी के अंदर हो चुकी हैं। वो स्टोरीज़, वो कहानियाँ यकीनी तौर पर बड़ी सबक आमोज़ भी हैं। और वो जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर बड़े बोल्ड स्टेप लेते हुए, बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए वो ख़बरें अखबारात में छापी, और वो खबर हम बताते हैं जिसमें मीडिया में खबर अखबार में छपने के बाद जिसका असर हुआ है। मतलब एक ऐसी खबर हमने आपके साथ जिक्र की थी, एक खबर के छपने के बाद 200 पुलिस अहलकार आईजी साहब ने खुद मुअत्तल कर दिए थे। अब एक खबर हमने आपको ऐसी बताई थी जिसमें एक शख्स की वालदा लापता हो गई थी रास्ते में, लेकिन उस खबर के छपने के बाद उनके घर वालों को वो कब्र मिल गई, उस खातून की कब्र मिल गई। एक खबर हमने आपको ये बताई थी कि पुलिस ने कहा कि ये खुदकशी है, लेकिन हमारे सहाफ़ी की वो खबर जब अखबार में छपी तो एक हफ्ते के बाद पुलिस एफआईआर, कत्ल की एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर हुई। तो ऐसी ही धमाकेदार खबर जिसने भौचाल पैदा किया, हलचल पैदा की इदारों के अंदर, वो खबर जनाब शेयर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मियां आरिफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कत्ल की धमकियां, सुर्खी इतनी बड़ी एक लगी और फिर उसके बाद भौचाल आ गया। ये बात है 99 की, जी फरवरी की बात है। जी जी। ये कत्ल की धमकियाँ एक इस्लामी तंजीम है, उसने एक ख़त लिखा वजारत दाखिला को कि हम जो है वो बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जी, और सबका हमारे जो है चीफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त थे, उस वक्त जनरल सबका साहब उस वक्त सबका हो चुके थे। जी जी। असलम बेग साहब, जनरल असलम बेग साहब, और तमाम जजिस, तमाम चीफ जस्टिस को हम नहीं छोड़ेंगे। एक ये ख़त था जो वजारत दाखिला को गया। अच्छा। वो ख़त मेरे हाथ में लग गया, मैंने उसको स्टडी किया, देखा सटा, फिर वो मेरी खबर छपी। वो खबर छपने के बाद एक तहलका सा मचा। वो उसकी सुर्खी थी कत्ल की धमकियाँ। जी। उस तंजीम का नाम जो था, जो लेटर भी लिखा गया, इस्लामी महाज बराए जहाद। अच्छा। इस्लामी महाज बराए जहाद तंजीम का नाम था। और वजारत दाखिला ने तमाम पूरे पाकिस्तान के तमाम चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज़ को हदायत की कि इस तंजीम को पता करें कौन सी तंजीम है। उससे पहले उसका वजूद ही कोई नहीं वजूद नहीं था, अगर था भी तो किसी को पता नहीं था। खत में पहली बार नाम आया, सामने आया। और वो नाम जो था कि इस्लामी महाज बराए जहाद, ये मेरे लिए भी एक, ये तंजीम पहली बार खत के अंदर आई। और सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि जब ये मेरा अखबार था दोपहर का, दोपहर को ये खबर छपी, और छपने के बाद जब उसमें जिक्र था, उस वक़्त हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अजमत मियाँ साहब को भी उन्होंने नॉमिनेट किया था उस लेटर के अंदर। अच्छा। उस लेटर के अंदर सबसे हाईलाइट किया था बेनज़ीर भुट्टो को जी, सेकंड किया था असलम बेग को, और थर्ड किया था मियाँ अजमत मियाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। और उसके बाद तमाम चारों चीफ जस्टिस लो हाई कोर्ट के, उनको थर्ड किया गया था। जैसे ही ये मेरी खबर छपने के बाद अगले दिन, बल्कि ये खबर छपने के उसी रात, हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के राशिद अजीज़ साहब थे जी, उनके बेटे को गोली मार गए। अच्छा। जब उनके बेटे को गोली लग गई तो मेरी खबर की धूम ज़्यादा हो गई कि आपकी खबर सच्ची साबित हो गई। तो बड़ा अजीब सा एक हंगामा सा खड़ा हो गया।
जब मैंने उस कत्ल की वजूहात मालूम करने के लिए दौड़ लगाई, भाग दौड़ की मैंने, तो समझ लगी कि वो मर्डर जो है वो किसी तंजीम ने नहीं किया, उनके कोई अपने मामला थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक लेकिन है? इसकी आड़ में उन्होंने काम दिखाया इसकी आड़ में ताकि नाम उस तंजीम का हो जाए। उसके बाद मैं ऑफिस में बैठा तो मुझे एक फ़ोन आया। जी जी। वो फ़ोन था मेहंदी हसन नामी शख्स का। उसने कहा जी मेरा नाम मेहंदी हसन है और मैं मियाँ आरिफ साहब से बात करना चाहता हूँ। तो कुदरती मैंने ही फ़ोन उठाया था। मैं जी बोल रहा हूँ। और उन्होंने कहा जी मैं पर्सनल सेक्रेटरी असम बेग जी साहब का हूँ। जी। मैं कहा हुक्म करें। कहते वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी। मेरी उनसे बात हुई हम्म। तो मुझे सबका चीफ ऑफ स्टाफ असम बेग साहब, जनरल असम बेग साहब मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई ऐसा ख़त नहीं आया। तो मैंने कहा भाई जनरल साहब मैंने तो ये लिखा ही नहीं कि आपको ख़त गया है, आपने खबर पढ़ी ही नहीं, अगर पढ़ी है तो समझिए उसे। मैंने ये लिखा है कि ख़त गया है वज़ारत दाखिला को। अच्छा। वज़ारत दाखिला ने फिर आगे ड्यूटियाँ लगाई हैं, पूरे पाकिस्तान के तमाम आईजीज़ और तमाम चीफ सेक्रेटरीज की ड्यूटियाँ लगाई हैं। होम कि इस तंजीम को फाइंड आउट करें, इनको ट्रेस करें ये कौन सी तंजीम है। मैंने तो जिक्र ही नहीं किया कि आपको लेटर गया है, मैं तो जिक्र ही नहीं किया बेनज़ीर को लेटर गया है, मैं तो जिक्र ही नहीं किया कि ये चीफ जस्टिस को लेटर गया है। सही। मेरा तो इससे जिक्र है कि वज़ारत दाखिला को लेटर गया। कहता अच्छा ये बात है। हाँ फिर उनको गया होगा। तो मैं ये सोच रहा था शायद आपने लिखा कि मुझे खत आया। सही। तो मतलब उसने खबर को मुकम्मल पढ़ा और समझा नहीं, पढ़ लिया तो समझा नहीं, समझे बगैर ही आपको कॉल कर दी। लेकिन उसने फिर उनका उस वक्त लहजा किस टाइप का था? पहले जब उसने कहा कि मुझे लेटर नहीं आया तो थोड़ा सख्त लहजा था। हाँ कि कहाँ से छाप दिया आपने, हैं? ठीक है। जब मैंने बताया कि ये लेटर आपको नहीं गया तो उसके बाद उनका लहजा थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर मुझे उन्होंने दावत दी चाय की प्याली के ऊपर कि आप मेरे साथ आए, एक कप चाय का पी। अब दूसरी तरफ जो था वो चीफ जस्टिस। तो आपने दावत कबूल की? दावत मैंने कबूल की लेकिन मैं गया नहीं। सही। दूसरी तरफ जो एक मर्डर हुआ था राशिद अजीज साहब का, तो ये 2 दिन तक मर्डर जो है ये इसी खबर साथ जोड़ा जा रहा था। आपकी खबर के साथ जोड़ा जा रहा था। और जोड़ने वाली पुलिस भी थी और दूसरे लोग भी थे। सही। जो उनके साथी थे, क्योंकि ये खबर छपने के बाद बड़ी फैल गई थी ना कि वीआईपीज़ को आपने धमकी दी है। उसमें बेनज़ीर का नाम है सबसे पहले, फिर उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ का नाम है सबका चीफ, फिर उसके बाद मौजूदा चीफ ऑफ जस्टिस का नाम है जो पाकिस्तान का नाम है, और फिर तमाम हाई कोर्ट के जजेस का नाम है। ठीक है। तो ये खबर 2 दिन तक तो यही चलती रही कि इसी वजह से। सही। जब मैंने उसके ऊपर काम किया तो मैंने ये वजाहत की कि ये ऐसा मर्डर नहीं है। ठीक है। तो मुझे राशिद अजीज साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुझे अपने पास बुला लिया। सही। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे राशिद अजीज थे, मुझे जिनके बेटे का मर्डर हुआ था। मैं उनके कमरे में गया, बड़ी इज्जत से उन्होंने बताया मुझे, और मुझे कहा कि आज के बाद आपने मेरे बेटे के ऊपर खबर नहीं देनी, उसका मर्डर हो गया जैसे भी हो गया, आपने उसको खबर नहीं देनी। अच्छा। ये ठीक है, ये मैं नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि हक़ाइक़ सामने ना आए तो ओके। बड़ी अजीब सी कहानी है ये। जी जी। कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में बैठा हुआ था, रिपोर्टिंग कर रहा था। वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग बैठे हुए थे जी। उनका एक गत्ता क्लिप बोर्ड, उस क्लिप बोर्ड के ऊपर कुछ कागज़ पड़े हुए थे। सही। उन्होंने रखा, मेरी नज़र पड़ी तो यही लेटर मुझे सबसे पहले नज़र आया। अच्छा। मैंने वहाँ से लेटर निकाला तो मेरे साथ लड़का था, मैं कैसी कॉपी करवा के लाऊं, फौरी जाओ, और बगैर किसी को पता चले उसने कॉपी लेके आया। मैंने वही लेटर दोबारा बीच में रख दिया, उनको जो असल लेटर था वो बीच में रख दिया, कॉपी मैंने जेब में डाल दी। तो वो इतना अहम, वो एक क्लिप बोर्ड के ऊपर लेके घूम रहे थे, वो ट्रेस कर रहे थे ना। जैसे कि मैं बताया आपको कि होम डिपार्टमेंट ने तमाम एजेंसीज को तमाम को कहा कि पता चेक करे कि ये कौन सी तंजीम है, वही तंजीम के मुताबिक पता कर रहे थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतनी नाअहली उन लोगों की कि ऐसा लेटर या ऐसे कागजात इस तरह सरेआम रख देना,
तो ये कहानी है बड़ी अजीब सी, ठीक है, क्योंकि मैं तो रिपोर्टर हूँ, मेरी आंख ने देखा, तो मेरी आंख ने देखने के बाद मैं वहाँ से उठा नहीं जब तक मैं वो लेटर हासिल कर। तो नाज़रीन, ये है वो ख़बर जो मैंने देखा कि आज की एपिसोड। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ोहेब खान को इजाज़त दीजिए। ये ख़बर और इस ख़बर को छापने वाले मियाँ आरिफ साहब, इनकी मेहनत आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।